नमस्ते। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, और बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये बिलीव करने वाले लोग आप लोग धनु लग्न, और फरवरी 2026 आपके लिए डेट वाइज देखते हैं कैसा रहेगा। देखिए बेसिकली ये महीने में एज यूजुअल में हेडिंग लिखा है मैंने कि बहुत एक अच्छा चीज आपको 10 मार्च तक सीखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगा। ये महीना जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है। 21वीं सदी का हथियार है नॉलेज। तो नॉलेज आपके पास इस महीने में नॉलेज गेन करने के लिए 10 मार्च तक का टाइम अच्छा है। पर्टिकुलरली कुछ संतान के विषय में अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको सीखने को तो टाइम, मैंने बोला जो सीखता है वही टिकता है। और अगर बेबी प्लान किया हो तो चाइल्ड के विषय में, संतान के विषय में ये महीना फरवरी आपको कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज देगा। और दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट है तो मेडल मिलना चाहिए आपको। कोई एग्जाम आपने दे दिया हो तो इसमें आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। इस महीने में आपको एक अच्छी पहचान मिलेगी। और कोई प्रॉपर्टी अगर आपका जूना सर का दर्द बना हुआ है आपका, तो 16 जनवरी से 22 फरवरी में धन स्थान में उच्च का मंगल आपकी ये प्रॉपर्टी सेल ऑफ भी करवा सकता है, यानी कि आपके फायदे में होगा ये प्रॉपर्टी का बिक जाना आपके लिए। इस महीने में पर्टिकुलरली पंचम में धन स्थान में उच्च का हुआ है आपका, तो मैंने लिखा है कि बेनिफिट फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या छोटा इन्वेस्टमेंट हो, कुछ फायदा शेयर बाजार से रिलेटेड आपको होना चाहिए। अनलेस आपके धनस्थान में कोई पाप ग्रह हो, जैसे धनस्थान में राहु हो, शनि हो, तो ये मंगल फ्लॉप जाएगा। अदरवाइज ये मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। दूसरा, आपका जो ईगो है, सूर्य मतलब ईगो होता है और मंगल माने झगड़ा होता है, दंगल होता है। तो आपके फैमिली स्थान में उच्च का मंगल और साथ में सूर्य, तो जब फैमिली की जब बात आती है तो अपने ईगो को छोड़िएगा। कहीं परिवार का मामला हो तो ईगो से कॉम्प्रोमाइज करके आगे रहिएगा। और थोड़ा दोस्तों के साथ के रिलेशंस में सावधानी बरतिएगा कि थोड़ा स्मार्टनेस में रहिएगा, नहीं तो दोस्ती में कुछ ना कुछ कोई नुकसान करा देगा आपको। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले जो केयरफुल रहने का डेट मैं बताता हूं, उसको कैलेंडर पे मार्क कर दो। 6-7 फरवरी, 18, 19, 20, 21, 4 दिन और, मतलब टोटल 6 दिन बता रहा हूं। 28 दिन का महीना है फरवरी, उसमें से 6 दिन मैंने बताया यू टू बी केयरफुल। बाकी के 22 दिन कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं आएगा आपका। अब देखें इस महीने में सूर्य ग्रहण भी है 17 तारीख को। अच्छा है कि ग्रहण आपके तृतीय स्थान में हुआ है कुंभ राशि में, तो कोई ये सूर्य ग्रहण से भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसा भी दिख नहीं रहा है, बट थोड़ा सावधानी तो रहिएगा। 17 फरवरी को 1 किलो गेहूं और 1 नारियल 17 तारीख को रात को 8 बजे के बाद शिव मंदिर में रख दीजिएगा या कोई ब्राह्मण को दे दीजिएगा रात को 8 बजे के बाद। ये ग्रहण शाम को 4 बजे से रात को 8 बजे तक चलेगा। इतना करिएगा। अब देखें 4 से 8 में चलेगा, कोई गुरु का मंत्र दिया हो और आपको वो सिद्ध करना हो, 17 तारीख को वक्त नहीं तो 18 को दे दीजिएगा। 18 को वो नारियल और गेहूं का पैकेट दे सकते हो। नारियल हरा हो चलेगा, सूखा हो चलेगा, गेहूं आटा हो चलेगा, या मतलब पीसा हुआ रहेगा या दाना रहेगा वो भी चलेगा। 17 फरवरी को 8 के बाद रात को या तो 18 को सुबह दे दीजिएगा। अब देखिए, अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, इसको बराबर ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी, इट इज अ लकी डे। कोई रिलीजियस कार्य भी आपके हाथ से, पर्टिकुलरली धर्म कार्य भी होगा, कोई लकी ट्रैवलिंग होगा, कोई सफर भी होगा आपके काम धंधे में। और ये सफर में काम धंधे के लिए बोल रहा हूं, आपका जीवन साथी भी आपके साथ हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर आपके साथ हो सकता है। इन शॉर्ट 1 तारीख आपके लिए अच्छा है। 2 और 3 तारीख, दिस इज द बेस्ट डे फॉर द वर्क। मतलब अगर आप जॉबलेस है तो इंटरव्यू के लिए चले जाइएगा। 2 और 3 तारीख आपका काम हो जाना चाहिए। 2nd एंड 3rd इज द बेस्ट डे फॉर वर्क। अब देखिए 3 तारीख को रात को 9 बजे के बाद, यानी कि समझ लो 4 तारीख और 5 तारीख आपके जो काम करते हैं उसमें आपके दोस्त का मदद मिलेगा। कोई फ्रेंड का, आपके साथ जो साथ में बैठते उठते हैं उनका किसी का मदद मिलेगा। और आपको लर्निंग का जो बात बोला मैंने, उसके गले पड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ नया सीखने को मिलेगा तो हाथ आगे बढ़ा के सीख लीजिएगा। वक्त 10 मार्च तक सितारे आपके
लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, और कुछ फर्दर प्लान भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। अब 6 और 7 तारीख इस महीने का, 7 तारीख को शाम को 4 बजे तक ही थोड़ा टफ टाइम। तो डू नॉट गिव प्रॉमिस, जो काम आपसे नहीं होगा इसकी प्रॉमिस नहीं करना है 6 और 7 तारीख को। जितना चुप रहोगे अपने वर्क प्लेस पे फायदे पे रहोगे। 6 और 7 तारीख को चुपचाप अपना काम करते रहो, और आपको ऐसा भी लगेगा 6 और 7 तारीख को कि जो आपकी कंपनी के लोगों की जो बहती धारा है उसमें से आप कट गए, आपको षड्यंत्र करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो 6 और 7 तारीख चुपचाप शो मस्ट गो ऑन, चलता है चलने दीजिएगा। 8 और 9 तारीख अगेन जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। 7 तारीख को 4 के बाद यानी कि 8 और 9 तारीख बिजनेसमैन के लिए कोई नया पार्टी का मुलाकात होगा, कोई ग्रोथ हो सकता है नया पार्टी का, और नौकरी करते हो नया जॉब का भी ऑफर आ सकता है 8 और 9 को। अब अच्छा दिन है। 10 और 11 फिनेंशियली बेस्ट डे, मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं 10 और 11 को पर्टिकुलरली, उस 11 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक की बात कर रहा हूं, एक हाथ में एक अच्छा आपकी मेहनताना पेड ऑफ हो जाएगा, आपको मिलेगा बहुत अच्छा पैसा, आपने मेहनत किया इसका फल मिल जाएगा 10 और 11 को। 12 और 13 तारीख आपके काम धंधे में, जॉब में चैलेंज होगा। आप जो भी छोटा मोटा ट्रैवलिंग होगा, काम धंधे में चैलेंज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बातें करके, बेसिकली आप लोगों का काम होता है मार्केटिंग से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन से, टेलीफोन उठाया और करोड़ों का सौदा कर दिया, लाखों का बिजनेस का पर्टिकुलरली, और जितना पर्टिकुलरली बोलना उससे जुड़ा हुआ कारोबार। तो 10-11 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे, आपके हाथ में पैसा भी आएगा और आपको आपकी मेहनत का मेहनताना 10 और 11 तारीख को मिलेगा। 12 और 13 तारीख मैंने बोला आपको कि ट्रैवलिंग होगा जॉब में, पर्टिकुलरली 12 और 13 तारीख को आपके काम धंधे के लिए कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रैवलिंग 12-13 को आप फिर से करेंगे। ये कुछ चैलेंज भी आएगा, मैंने बोला ऐसा बातें करके आप उसमें से रास्ता निकाल लोगे। 14 और 15 एंजॉय योर वर्क इवन एट होम ऑल्सो, घर पे आप आनंद में अपने घर काम को आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। घर से काम करते होंगे 14 और 15 को, हो सकता है लेट नाइट भी करेंगे, बट ये काम आपको मजा आएगा। 14 और 15 को कोई टेंशन नहीं है। 16-17 को जो मैं लर्निंग की बात बोल रहा हूं इस महीने का, उसका कोई एपिसोड छोटा सा अंश आपको 16 और 17 तारीख को दिखाई देगा। टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखेंगे, और ये सीखता है वही टिकता है, मैंने कितनी बार बोला आपको। और ये वो दिन है, ये वो महीना है पर्टिकुलरली 10 मार्च तक सीखते रहो, जीवन सीखने का इनाम, और लर्निंग एबिलिटी 16 और 17 को बढ़ाइएगा। अब पर्टिकुलरली 11, 12, 13, 14 अपने जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा। 11, 12, 13, 14 को ये बराबर ध्यान में रखिएगा। काम धंधे में कहीं तकलीफ नहीं है 11 से 14 तक में, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटा मोटा बात के लिए बहसबाजी नहीं करिएगा। एंजॉय करें इस टाइम को, पर्टिकुलरली आपको बोला घर पे पर्टिकुलरली बहसबाजी नहीं करना है। 18, 19, 20, 21 ये मैंने केयरफुल डेज में लिखा है। ये कहीं ना कहीं 18, 19, 20, 21 के दिन आपका चुगलचारी करेगा कोई, मतलब आपके बारे में चुगली कर देगा बॉस को कि ही इज नॉट वर्किंग दिस एंड दैट। कहीं ना कहीं आप कुछ बोलोगे फंस जाओगे, तो कम बोलो, फायदे में रहोगे। 18, 19, 20, 21 पर्टिकुलरली 19, 20, 21 एक बहुत अच्छा हो रहा है कि आपका ऑफिस में जो प्रॉब्लम है घर पे उस दिनों में बहुत बड़े आप अटकेंगे नहीं। 19, 20, 21 घर पे गेस्ट आएंगे, रोमांटिक दिन भी बीतेगा 19, 20, 21। बट 18 से 21 में, 18 तारीख को दोपहर को 11:30 से 21 तारीख तक कुछ भी कंट्रोवर्शियल टॉक है आपके वर्क प्लेस पर, ये अवॉइड करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आदमी फोकड़ के दुश्मन बनाता है बोल बोल के, तो नेवर, अभी मर रहा है उसको मरने दो, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप जुदा इंटरफेयर करिएगा नहीं दूसरे के काम में। 18, 19, 20, 21 ये दिन थोड़ा तनाव का है। 18 तारीख को 11:30 के बाद दोपहर को, उसके पहले पोजीशन ठीक है। अब 22 से 28 जो बिजनेस करते हैं उनको नया पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल आएगा, आप नौकरी में एकदम छा जाएंगे। 22 से 28 दिन अच्छा बीतेगा आपका। देखिए इस महीने में जो ग्रहण है 17 फरवरी का, उसका मैंने आपको उपाय भी बताया। 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दो या ब्राह्मण को दे दो। 4 से 8 में गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करो।
पर्टिकुलरली देखिए, गुरु का तब तक ही हाथ पकड़ना है जब तक आपको रास्ता दिख नहीं जाता। रास्ता दिख गया, मैं ये नहीं बोलता गुरु का सम्मान मत करो, बट आप गुरु को छोड़ते ही नहीं है आप लोग। मैंने बहुत बार सेजिटेरियस को देखा है, आध्यात्म में दूसरे के उजाले में कभी खुद को कुछ नहीं दिखाई देता। इंसान को अपना दीप खुद जलाना पड़ता है अध्यात्म में। आप गुरु को पकड़े बैठे रहो वहां के वहीं, वैसा नहीं होता। आपको अपना दीपक खुद जलाना पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आपका गुरु ने कोई मंत्र दिया हो तो 3:30 से रात, दोपहर को 3:30 से रात को 8 बजे तक वो मंत्र जाप करिएगा, 17 फरवरी को। अब 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी, गणपति मंदिर में जाइएगा, गणपति बप्पा के ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। बहुत अच्छा दिन बीतेगा आपके लिए, 5 और 21 गणपति बप्पा का पूजा करने के लिए। और 15 फरवरी प्रदोष, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। बहुत मानसिक तनाव रहता है, आपका जन्म का चंद्र अष्टमेश है, वो अगर लग्न में हो समझो, और वो भी आप मूल नक्षत्र का हो, और तकलीफ देगा वो आपको। तो ये रिमेंबर, अगर चंद्र आपका जन्म का राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, कोई भी कुंडली में कोई भी लग्न हो, ये दबाव में रखता है आदमी को मानसिक। शिव मंदिर में जलाभिषेक करो। शंकर भगवान के सर के ऊपर चंद्र है, शिव को जलाभिषेक करते रहो। भगवान शिव को इस महीने में 15 फरवरी को शिव जी को जलाभिषेक करिएगा, और 17 फरवरी को शिव मंदिर में मैंने बोला ऐसा 1 किलो गेहूं और 1 कोकोनट रख दीजिएगा। केयरफुल रहने के दिन में केयरफुल रहना है आपको। और एक बात के देखिए, स्टूडेंट के लिए दिस मंथ इज अ वेरी गुड टाइम टू लर्न। मैंने बोला आपको 10 मार्च तक बेस्ट टाइम है कुछ सीखने को। सबक सीखने की बात नहीं कर रहा हूं, लर्निंग के लिए बेस्ट है। प्यार करते हो 2 तारीख प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। विवाह के लिए इस महीने में मैं तो अच्छा समय देख रहा हूं, 22 से 28 बहुत अच्छा समय। लड़की देखने जाना हो, लड़के के साथ कहीं प्रोग्राम सेट करना हो, आप डेटिंग पर जाते हो, 22 से 28 फरवरी बहुत अच्छा दिन, आप छा जाएं। ऑफिस में भी जल्दी काम हो जाएगा, आपका पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है। आपको सावधान रहने का डेट बराबर मेरा पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग 1 और 2 फरवरी को स्टॉक बेच पाएंगे। 6 फरवरी को कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, और पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे। उम्र 50 से ज्यादा है तो आप शेयर बाजार में 6 तारीख को और इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसे को। और 16, 17, 18 अगेन टू लर्न बोल रहा हूं। लर्निंग के लिए 10 मार्च तक अगर आप मेरी बात को समझते हो और ऑब्जर्व करेंगे, मैं लग्न से प्रिडिक्शन कर रहा हूं, चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं, धनु राशि की नहीं, धनु लग्न की बात कर रहा हूं। 100% आपको दिखाई देगा कि संतान के विषय में अच्छी खबर और लर्निंग एबिलिटी आपका बढ़ा, इस महीने बढ़ेगा। अब देखिए, आपको सब्सक्राइब बटन दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। प्लीज अगर आपको रास्ता मिलता है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाओ। और ये जो मैंने डेट बोला ये सब पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, और अपने दोस्तों को मेरी चैनल को फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।